देखिए, बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं। यूपी बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम्स में स्टूडेंट्स के मार्क्स अक्सर कम होते हैं। उन्हें लगता है कि जितना उन्होंने लिखा था उनके मार्क्स उससे कहीं कम आए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने आंसर्स रॉन्ग लिखे हैं, गलत लिखे हैं या सफिशिएंट पॉइंट्स नहीं लिखे हैं। अंतर कहाँ पड़ता है? अंतर होता है आपकी आंसर राइटिंग टेक्निक्स में। मान लीजिए आपको पूरा उत्तर याद है, आपने लिखा भी है, लेकिन कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिनको आप एग्जाम में मिस कर जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको उत्तर लिखना है, तो बहुत से बच्चे क्या काम करते हैं कि ए बनाएंगे और उसको गोल कर देंगे, या फिर ऊ बनाएंगे उसको गोल कर देंगे। तरीके से वो अपना जो पहला इंप्रेशन है वो टीचर के ऊपर नहीं डाल पाते हैं। और कहा भी गया है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दिया जाएगा कि आपको आंसर लिखना कैसे है। आंसर लिखने से पहले आपको ये भी बताना होगा कि आप किस क्वेश्चन के लिए आंसर लिखने जा रहे हैं। या तो आप लोग बहुत बड़ा पूरा का पूरा क्वेश्चन उतार देते हैं, वो भी गलत है। उसमें आपका काफी टाइम नष्ट हो जाता है। आपको करना क्या है, सिंपल लिखना है। एज सिंपल एज यू कैन डू, सिंपल इज द बेस्ट। आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ लिखा है आंसर नंबर 1 का ए। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें 5 खंड है, और पहला ए क्वेश्चन है, उसके बाद बी क्वेश्चन है, सी क्वेश्चन है, डी क्वेश्चन है, और मान लीजिए ई क्वेश्चन है, उसके भी 3 पार्ट आते हैं। हम बात कर रहे हैं इंग्लिश पेपर, इंटरमीडिएट इंग्लिश क्वेश्चन पेपर की। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि आपको उत्तर लिखना कैसे है। इनमें से कोई भी एक तरीका आप अपना सकते हैं। यहाँ पर कुछ तरीके लिखे गए हैं कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखें। आपको कॉपी के दोनों साइड 1-1 इंच जगह छोड़नी है, लेफ्ट में भी राइट में भी। लेफ्ट में क्या होता है, टीचर मार्किंग करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, इसको आपने किया है, तो वो मार्किंग कहाँ करेंगे? देखिए, यहाँ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस को हल करके दिखाया गया है। यहाँ आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ए, इसका उत्तर लिखते समय हमें ध्यान रखना है कि कॉपी के दोनों साइड हमें उतना ही स्पेस छोड़ना है, जितना इधर छोड़ा है उतना ही उधर। आप हाशिया बनाइए, डेकोरेट कीजिए, बॉर्डर लाइन बनाइए। उसके लिए स्केल की जरूरत पड़ती है, लेकिन कभी कभी बच्चे क्या काम करते हैं, स्केल ले जाना भूल जाते हैं, या फिर टाइम बचाने के लिए वो हाशिया या बॉर्डर लाइन नहीं बनाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है कि जहां आप लिखते हैं, जैसे यहाँ पे द लिखा है, ऊपर आंसर लिखा है, तो उसी लाइन से आप उसी के नीचे लिखते चले जाइए, वहीं से लिखिए। ऐसे ही राइट साइड में जहां आपने पहली लाइन का वर्ड लिखा है, जैसे यहाँ पे वेरी लिखा है, तो उसी के आसपास आप फिनिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का ए का यहाँ पे आंसर लिखा है, और इसको लिखा है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, और ब्रैकेट में ए लिखा है। इसे लिखिए, फिर एक लाइन छोड़िए, उसके नीचे आप अपना आंसर दीजिए। आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद जहां पे ये आंसर आपका खत्म होता है, आपको उसी क्वेश्चन का अगला खंड करना है, बी सेक्शन, बी क्वेश्चन करना है। तो आप नीचे आके वहां पर कम से कम 1 या 2 लाइन छोड़िए, फिर लिखिए ठीक उसी अलाइनमेंट में, उसी एक लाइन में लिखिए आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 का बी। यहाँ पे जो आंसर है उसको लिखिए। आपने आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 का बी लिखा, उसके बाद एक लाइन छोड़िए, फिर उत्तर लिखिए, उसके बाद फिर 2 लाइन छोड़िए, फिर अगला खंड करिए, और उसको भी टू द पॉइंट करिए। एक चीज जो बहुत खास है वो आपको करनी है
कि आपको वर्ड्स के बीच में प्रॉपर गैप रखना है। प्रॉपर गैप का मतलब ज्यादा गैप नहीं है। जैसे ये लिखा है द किंग पनिश्ड द डंकी फॉर इट्स क्लेवरनेस। क्वेश्चन नंबर सी में देखिए, इसमें क्या है आंसर? द किंग पनिश्ड द डंकी फॉर इट्स क्लेवरनेस। यहाँ पे वर्ड्स के बीच में आपको एक बैलेंस गैप दिखाई दे रहा होगा। ये नहीं है कि द और किंग के बीच में ज्यादा है, किंग और पनिश्ड के बीच में ज्यादा है, आपको उतना ही रखना है। इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला या पैमाना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी है। इसी से आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन होती है। अगर आपकी राइटिंग बहुत सुंदर नहीं है, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इसी बात का पड़ता है कि आप गैप प्रॉपर नहीं देते हैं, लाइन अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं, और एक सीधी रेखा में आपका हाशिया नहीं बनता है। हाशिया मतलब आप बॉर्डर लाइन बनाए ना बनाए, लेकिन आपकी जो राइटिंग है, जो आपके आंसर्स हैं, वो एक प्रॉपर एक तरीके से होने चाहिए, तभी एग्जामिनर का आप पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और वो आपको अच्छे मार्क्स देने पे मजबूर होता है। अब बात कर लेते हैं, एक ग्रामर का भी सेक्शन इसमें आता है। मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में कुल 4 सेक्शन हैं, आपको ग्रामर वाले सेक्शन के क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको सेक्शन भी लिखना है और ये भी लिखना है कि वो है क्या। जैसे सेक्शन सी है, ध्यान से देखिए, सेक्शन सी ग्रामर का सेक्शन है। आपको कोई ज्यादा स्टाइल या बहुत ज्यादा फॉन्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपना टाइम भी बचाना है, क्योंकि उतने टाइम में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करना होता है। अब इसमें हमने कैसे किया है, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब इसका ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है, डी पार्ट है, ई पार्ट है। ध्यान से देखिए, इसमें भी आपको टू द पॉइंट आंसर लिखने हैं। ए पार्ट है, आपको हर जगह ही आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 का ए बी सी नहीं लिखना है। आप एक जगह लिख दीजिए, उसके बाद आप लिखिए 4 का बी, 4 का सी, 4 का डी, 4 का ई। फिर जो विकल्प उसमें दिए हैं उन्हें लिखिए, वहां भी प्रॉपर गैप से और एक अलाइनमेंट से। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि वो किस नंबर का विकल्प है। मान लीजिए पहला आंसर टास्क है और ये क्वेश्चन पेपर में 4th नंबर का विकल्प है, तो उसका वो नंबर भी डाल दीजिए। जरूरी नहीं है, लेकिन इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। कई बार टीचर क्या काम करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का 5 खंडों में है, तो वो क्या काम करते हैं कि विकल्प याद रखते हैं। विकल्प के हिसाब से, जैसे विकल्प है कि चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, दूसरा, तो इस तरह से वो मार्किंग कर देते हैं। और मार्किंग कहाँ करेंगे? लेफ्ट साइड में करेंगे। और जब ये आपका क्वेश्चन खत्म हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि वहीं से आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू कर दें। अब नीचे आइए, एक एरो बनाइए और फिर उसके नीचे लिख दिए PTO। इसका मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर। क्योंकि कॉपी के पेज बहुत सारे होते हैं, आप पूरी कॉपी भर ही नहीं पाएंगे, इसलिए आप इतनी भी कंजूसी मत कीजिए कि आप वहीं उसी पेज पे 2-3 आंसर लिख दें। आपको सेक्शंस बनाने चाहिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, और जिस टाइप का वो सेक्शन है उसमें वो लिखना भी चाहिए। इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब्स की संख्या बढ़ती है तो और वीडियो बनाए जाएंगे।